अच्छा, अब हमारा जो अगला एरिया है वो कहलाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन होता क्या है? आई बिलीव ये सीएस रेशो आप सबको समझ आ गया होगा कि 78.5% सीएस रेशो का एक्चुअल में मतलब क्या था। मतलब मैं $1 पे 0.785 कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूं। अब आते हैं अगले एरिया पे सीवीपी के, जो कहलाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन शायद किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज किसी कंपनी के लिए जो होती है वो क्या कहलाती है? ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि भाई मैंने जो पैसा खर्च किया उतना कमा लिया, मैंने जो पैसा खर्च किया उतना कमा लिया। मतलब ये है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया था ना, वो पैसा मेरा सारा रिकवर हो चुका है। आई एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। मैंने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए मेरे रिकवर हो गए। मतलब अब ना मुझे कोई नुकसान है ना मुझे कोई फायदा है। ब्रेक इवन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। हम ब्रेक इवन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सही, ये चीज समझ आती है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहां पर ना कोई नफा होता है ना कोई नुकसान होता है। एट ब्रेक इवन के नुक्ते पर मेरी टोटल सेल्स बराबर होती है किसके? मेरी टोटल कॉस्ट के, जिसे मैं कह सकता हूं फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों। मतलब मेरी सेल्स है अगर $100 की, तो मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? $100 की होनी चाहिए। तब मैं कहता हूं कि मैं ब्रेक इवन पे हूं। अगर मेरी सेल्स और कॉस्ट बराबर है तो मैं कहां हूं? ब्रेक इवन पे। वरना या तो मैं प्रॉफिट पे हूं या फिर लॉस पे हूं। ये चीज समझ आती है भाई? ब्रेक इवन पॉइंट पे दूसरी चीज जरा समझ लो कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से पहले मैं सारी मार्जिनल कॉस्ट माइनस कर देता हूं और उसके बाद फिक्स कॉस्ट से पहले मैं सारी मार्जिनल कॉस्ट माइनस कर देता हूं और उसके बाद मेरे ऊपर खर्चा क्या है? जो फिक्स कॉस्ट है। और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट बराबर है मेरे कंट्रीब्यूशन के, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ना मुझे कोई नुकसान है ना मुझे कोई फायदा है। ब्रेक इवन मैं 2 तरीकों से निकाल सकता हूं। पहला आता है रेवेन्यू में। पहला कैसे निकलता है? रेवेन्यू। दूसरा आता है यूनिट्स में। ब्रेक इवन 2 तरीकों से आता है। पहला क्या है? रेवेन्यू। दूसरा क्या है? यूनिट्स। ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होता है और ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, अकॉर्डिंग टू ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, मैं कितना कमाऊं, मेरे अल्फाज पे जरा गौर करना। अकॉर्डिंग टू ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, मैं कितना कमाऊं कि ना मैं नुकसान में हूं ना मैं फायदे में हूं। हाउ मच शुड वी अर्न so that there is no profit, no loss. According to break-even revenue, how much should we earn in order to go to the point where we have no loss, no profit? ये चीज समझ आती है? ये निकलता कैसे है? ये निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कैसे निकलता है ये? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये चीज समझ आती है? इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका है ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालने के 2 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम दोनों तरीकों से करेंगे। पहले आते हैं ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के सवाल को सॉल्व करते हैं। अगेन सवाल हमारा वही ABC PLC मशहूर जमाना।
तो एबीसी पीएलसी की टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी थी? एबीसी पीएलसी की बजटेड सेल्स कितनी, बजटेड प्रोडक्शन कितनी, कॉस्ट कितनी थी? 1050,000 कितनी थी? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी मेरी? 1050,000। ये चीज समझ आती है? बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी? 1050,000। कोई मसला है यहां तक? और मेरा सीएस रेशो कितना आ रहा था? मेरा सीएस रेशो था 78.5%। कितना था? 78.5%। मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आ रहा था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा था मेरा? $39.25। ये चीज समझ आती है सबको? कितना आ रहा था? 39.25। हमें क्या निकालना है? हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन रेवेन्यू, और दूसरी रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन यूनिट्स। पहले रेवेन्यू पे बात करते हैं। रेवेन्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। तो ये कितना आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट थी मेरी 1050,000 डिवाइडेड बाय सीएस रेशो, यानी कि 78.5%। तो मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आ गया? 133,757,9.618। कितना आ रहा है? 133,757,9.618 डॉलर्स में। किस में आ रही है? डॉलर्स में। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का? दूसरा तरीका क्या था ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का? दूसरा तरीका था ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब मेरे पास इस सवाल में सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है? जी बिल्कुल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी मेरे पास? $50 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी मेरे पास? $50 पर यूनिट। मानते हो इस बात को? तो यहां पर मैंने लिख दिया $50। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? $50। लेकिन क्या मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स गिवन है? नहीं है। अब ये ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकलते हैं इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता करते हैं ना कि ये ब्रेक इवन यूनिट्स होते क्या हैं।
ब्रेक इवन यूनिट्स का मतलब ये है, या ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स का क्या मतलब है कि मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि आई एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ब्रेक इवन रेवेन्यू में क्या था कि मैं कितना कमाऊं कि मुझे कोई नुकसान या फायदा ना हो। ब्रेक इवन यूनिट्स में क्या है कि मैं कितना बेचूं कि मुझे कोई नुकसान या फायदा ना हो। ब्रेक इवन यूनिट्स का क्या मतलब है कि मैं कितना बेचूं कि मुझे कोई नुकसान या फायदा ना हो, मतलब हाउ मेनी यूनिट्स शुड आई सेल इन ऑर्डर टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। सही, ये चीज समझ आती है। ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है इस सवाल में, बिल्कुल गिवन है। कितनी? 1050,000,000। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, विच इज 39.25। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 26751, sorry, it's 26751.59236। यहां पर अभी मैं ये पूरा आंसर ले रहा हूं। देखो एक चीज याद रखना, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट बनाया गया है तो इसमें आंसर आपका पॉइंट्स में आ रहा है। एग्जाम में जब आप सवाल सॉल्व करोगे, तो आंसर आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो जीरो फिगर आएगा। जीरो फिगर मतलब डॉट फिगर आएगा वो। ये चीज समझ आती है। अब मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स भी आ गए। ब्रेक इवन यूनिट्स मेरे पास कितने आ गए जो हम लोगों ने अभी यहां पे कैलकुलेट किए हैं, विच इज 26751.59236। जब मैं इस पर्टिकुलर आइटम को देखो, अब मुझे आंसर को अपने रिकंसाइल करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। मेरा ये जो भी आंसर आया है 26751.59236, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपनी सेलिंग प्राइस से, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू आ जाना चाहिए है, विच इज 1337579.618। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछो।